नाश्ता तो सर मेरा नहीं होता था। बस 12 बजे के बाद फिर मैं अपने लिए सलाद बना लेता था, और ठीक सलाद है। भी कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ सलाद में मैं हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ खीरे का इस्तेमाल करता था। खीरा मैं खाता था, ज़बरदस्त। और उसके बाद मैं शाम को एक आधी चपाती जो है वही खाता था। बस यही मेरी खुराक थी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा, ये ज़बरदस्त है कि लेकिन आप नाश्ते में अंडे को भी शामिल कर सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है। अंडा भी आपकी वज़न कम करने में मदद करता है, लेकिन खीरा तो कमाल की चीज़ है ना। कैलोरीज खीरे में होती नहीं है, चबाना आपको ज़्यादा पड़ता है, पेट आपका भर देता है। मैंने खीरे पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जी। जी, क्या बता रहे थे और आप बताइएगा। मैं सर यही बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे आप अंडे के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल मैंने अंडे का भी किया है, 1 महीने तक मैंने किया है। वो रूटीन ये होती थी कि सुबह नाश्ते में 3 अंडों की सफ़ेदी, और दोपहर ठीक है। में 2 अंडों की सफ़ेदी सलाद के साथ, और रात में जो है ज़बरदस्त। रात में फिर 2 अंडों की सफ़ेदी। यही मैंने तकरीबन 1 महीने तक ये किया है, और उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसको कहते हैं एग प्रोटीन डाइट। जी। ज़बरदस्त। तो आपने मतलब डिफरेंट, आपको पता कुछ नहीं लेकिन हमने कर सब कुछ लिया। जी। ये कमाल बात है। जी। सारी डाइट्स आपने की हुई है, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी की हुई है, आपने एग प्रोटीन डाइट भी की हुई है। क्या जी। पता अभी थोड़ी देर आगे बात करते करते आप बताएं, मैंने 1 हफ्ते फ्रूट्स खाए, खाली जीएम डाइट भी की है। तो ये लेकिन जी। देखिए जो कुछ भी किया है, अच्छी बात ये है कि मेहनत की है, हिम्मत नहीं हारी, जी। मोटिवेशन बड़ी ज़बरदस्त थी कि अपनी इबादत के लिए अपने जिस्म को इस लायक बनाना है कि जो है आसानी से इबादत हो सके, और आपने वो अचीव किया है जी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है इस पूरी डाइट के बीच में कि दिल चाहा यार क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा खासी ज़िंदगी थी, जो दिल चाहे खाता था, छोड़ो ख़त्म करो इसको। सर अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, सही। क्योंकि इन 6 महीनों के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वज़न रुक गया हो। अगर रुक जाता है तो बहुत। इंसान को परेशानी होती है, तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हम्म। जी। तो मेरे लिए तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो एक इतनी बड़ी सीख है तमाम आवाम के लिए कि जब आप डाइट कर रहे हो, आप वजन कम करने के लिए, तो किसी एक चीज़ पे स्टक ना रहो, चीज़ें चेंज करते जाओ, आपका वजन कभी भी नहीं रुकेगा। अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करके शिकायत करते हैं कि खावर भाई 10-15 किलो कम हुआ, अब कम नहीं हो रहा। तो जी। होता क्या है कि आप एक ही चीज़ करते हो ना, आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। इन्होंने थोड़े टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग की, फिर चेंज करके एग डाइट कर ली। तो बेसिकली जब आप अपनी रूटीन को चेंज करते जाओगे तो आपका वजन कम होना नहीं रुकेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं अभी आपका अगला गोल क्या, आपकी हाइट कितनी है गुल भाई? जी सर। आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी कद? मेरी हाइट से 5 फीट 10 इंच है। 5 फीट 10 इंच, मतलब आपको तकरीबन 80 से 90 किलो के बीच में आ जाएंगे तो आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह, आप दुआ फरमाएं सर। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल इस टारगेट को भी अचीव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली मर्द हजरात के हवाले से, क्योंकि देखिए एक बार पेट निकल जाता है ना, फिर पेट नहीं कम होता। पेट कम बिल्कुल। होना जो है ना सबसे मुश्किल टारगेट है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, पेट से याद है आपका पेट कितना कम हुआ? मैं सर बहुत ज़्यादा यानी बताते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरी कमर का साइज़ 65 था, और अब 46 है। 65 से 46 पे आए आप, और अभी आप 40 के अंडर भी इंशाल्लाह जाएंगे। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गुल भाई की, आप ये देखें रेड कलर की टी शर्ट में, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, और फर्क आप देखें कि ज़रा कहाँ कमर थी और कमरा था इनफैक्ट सॉरी, और कहाँ जाके वो कमरे से कमर बन गई है। तो ये जो अचीवमेंट है ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है, और ये बहुत, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। जी, बिल्कुल। मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी ना, आपको पता है मैं भी कभी डाइट करना शुरू करता हूँ ना, 5-6 दिन में बोर हो, एक तो अल्लाह का शुक्र है अब ज़रूरत नहीं है, पहले थी, लेकिन 5-6 दिन में बोर हो जाता हूँ यार। कभी सामने पिज्ज़ा आ गया, कभी सामने बर्गर आ गया, तो मेरी तो सारी डाइट खत्म हो जाती है। जी। तो मैं सोचता हूँ यार चलो अभी खा लूँ, फिर आगे देखेंगे। तो मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और यही हमें दीन भी यही मुस्तकिल मिजाजी का ही सबक देता है। हम जो रोज़ाना 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो यही मुस्तकिल मिजाजी ही तो सिखाती है दीन में। अच्छा, एक बात और बड़ी ज़रूरी है कि आप देखें कि दीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारा दीन भी ये कहता है कि एक मर्द का जो है वो सीना और पेट बराबर होना चाहिए, पेट नहीं निकला होना चाहिए। बिल्कुल। तो और हम इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं, हम सिर्फ हलवे और खाने और बेताशा खाते हैं। जितना मुंह का दरवाज़ा बंद करोगे ना,
उतना आप जिंदगी में कामयाब होगे, क्योंकि मुंह बंद रहता है, कम बोलते हो ये भी कामयाबी है, कम खाते हो ये भी कामयाबी है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं गुल भाई, ग्रीन टी का आपने बार बार जिक्र किया, ग्रीन टी ने आपके ख्याल में आपके साथ क्या किया है? ग्रीन टी से सर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन सिर्फ ग्रीन टी से नहीं, ग्रीन टी के साथ हमेशा मैंने लेमन का इस्तेमाल किया है। और ठीक है। जितना मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल करता था उसी हिसाब से मैं अदरक का खावा भी इस्तेमाल करता था। और एक और चीज़ सर मैं आपको बता दूं कि मैंने जब डाइटिंग की शुरुआत की तो मैंने सबसे पहले दिन की शुरुआत ज़ीरे का पानी से करता था। ज़ीरे का पानी, जीरे के दिन की शुरुआत बिल्कुल जीरे के ज़ीरे पानी से। पानी, ज़ीरा सर मैं 1 चम्मच रात को भिगो के रखता था और सुबह जो है वो ठीक है। हल्की आंच पे उसको पका के तो उसके अंदर लेमन डाल के तो वो पानी मैं पीता था और उसी से मेरी चर्बी जो है पिघलना शुरू हो गया। अच्छा जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त आपने टिप्स बताई हैं। एक छोटी सी टिप आपको मैं भी देता हूँ, दिन में कितनी कप आप ग्रीन टी पीते हैं? सर तकरीबन 3 से 4, ज़्यादा नहीं। अच्छा 3 से 4 कप। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम उस्मान का इंटरव्यू किया था, उस्मान पीते थे ग्रीन टी की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, माचा टी, माचा ग्रीन टी कहलाती है वो ग्रीन टी पाउडर जी। होता है, ठीक है। तो उसका फायदा ये है कि वो 1 कप पीना जो है ना ग्रीन टी के 10 कप के बराबर होती है। तो उसने उस्मान को बड़ी मदद की, उस्मान ने भी 3 महीने में बहुत ज़्यादा वजन कम किया था। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि वो माचा टी मैं मेरी तरफ से आपको एक तोहफतन मैं आपको भिजवाऊंगा, आप भी कराची में रहते हैं, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने वो चाइना से इम्पोर्ट करवाई है। मेरे बड़े सारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, उन्होंने कहा था कि हमें माचा टी चाहिए, मैंने इनके लिए अवेलेबल की, वो नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर कर सकते हैं लोग अगर अभी भी किसी को चाहिए। मैंने वो चाइना से इम्पोर्ट करवाई है, काफ़ी क्वांटिटी में इस वक्त मेरे पास है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं गुल भाई एक पैकेट भिजवाता हूँ, आप ज़रूर उसको ट्राई करें और फिर कुछ महीनों बाद या 1 महीने बाद हमें उसका भी फीडबैक दीजिएगा कि ग्रीन टी के मुकाबले में इसने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि मेरी नज़र में जो है ना वो ग्रीन टी मतलब 10 कप ग्रीन टी के बराबर जो है ना 1 कप उसका पावर पैक है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का। बहुत शुक्रिया गुल भाई, आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो व्यूअर्स, ये गुल अहमद थे जिन्होंने अपना 47 kg वजन कम किया 6 महीने में। डाइट के बारे में बहुत नहीं पता था, चीज़ों के बारे में नहीं पता था, कुछ वीडियोस देख के और सारी सही चीज़ें की। आप चाहें तो ज़रूर इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी है तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।